नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, बहुत जल्द बिहार में जो है आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। यानी कि आरक्षण जो है, पहले जो आपका आरक्षण था वो था आपका लगभग 50+10 का कॉम्बिनेशन, यानी कि 60%। लेकिन अब जो इसको है, इसको 65+10 किया गया, यानी कि टोटल अब 75% आरक्षण है। और यहाँ पे साफ साफ है, जो 75% आरक्षण दिया गया है वो बिहार विधानसभा विधान परिषद के साथ साथ राज्यपाल की मोहर लगने के बाद एक गजट जारी कर दिया गया है। यानी कि बिहार में आरक्षण लागू हो चुका है फाइनली। अब आरक्षण लागू हुआ, इसका किन किन भर्तियों पे क्या असर पड़ेगा और क्या इसका व्यापक आपको असर देखने को मिलेगा, और क्या इस जो बीपीएससी की TRE 2 है, TRE 2 जो दूसरा चरण का बहाली चल रहा है, क्या इस पे ये लागू होगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है। अगर लागू होगा तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बदलाव आएंगे? तो कहीं ना कहीं आज इस वीडियो में हम इस सब बातों की चर्चा करेंगे डिटेल से। आप इसको लास्ट तक देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैं हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा क्या कुछ होने वाला है। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रक्रियाधीन व नई भर्तियों में लागू होगा बड़ा आरक्षण। प्रक्रियाधीन यानी जो चीज़ अंडर प्रोसेस है, जो चीज़ प्रक्रिया में है। तो आप कहेंगे सर क्या बीपीएससी TRE 2 प्रक्रिया में है? जी हाँ, ये भी प्रक्रिया में आपकी है, ये भी अंडर प्रोसेस है। यानी कि बीपीएससी TRE 2 में 75% आरक्षण लागू होगा। मैं ये नहीं कह रहा हो गया, होगा। इसके लिए जो भी बदलाव किए जाएंगे शिक्षा विभाग के स्तर से या फिर सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से या बीपीएससी के स्तर से, वो बहुत जल्द इस पर फैसला लेंगे। क्योंकि अब इस पर भी 75% आरक्षण लागू हो चुका है। सिर्फ 25% सीटें सिर्फ जनरल कैटेगरी को दी जाएंगी, बाकी इस 75% सीटें यहाँ पे आरक्षित कोटि को दी जाएंगी। इसलिए ऑनगोइंग प्रोसेस में ये बदलाव आपको देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। यानी कि बीपीएससी TRE 2 में 75% आरक्षण आपको देखने को मिल सकता है। अब सवाल है कि जिन विज्ञापित पदों पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहाँ भी नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार गरीब और पिछड़े तबके तक अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए गंभीर अधिसूचना जारी होने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री आला अधिकारियों संघ की बैठक। यानी कि आप देखेंगे कि जिन विज्ञापित पदों पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहाँ भी नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। यानी कि भर्ती पूरी बीपीएससी TRE 2 की नहीं हुई है तो यहाँ पे भी इसका लाभ मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट आप यहाँ पे खुद देखिए, देख लीजिए ना कि 1,22,000 शिक्षक व 6,060 हेडमास्टर की बहाली में भी बड़ा आरक्षण लागू करने की तैयारी। यानी कि यहाँ पर जो आपका है 75% लागू करने की पूरी तैयारी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके CM बैठे हैं और ये सामने आप के पाठक जी बैठे हैं जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है। तो कहीं ना कहीं इस आरक्षण का लाभ आपको शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के तमाम शिक्षक बहालियों में, साथ साथ जो आपकी नौकरियाँ हैं या फिर आपकी जो एडमिशन्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज में, वहाँ भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि ऑनगोइंग प्रोसेस में ये बड़ा चेंज होने जा रहा है। बीपीएससी TRE 2 में 75% आरक्षण लागू होने जा रहा है, ये बात स्पष्ट हो चुका है। साथ ही आप देखें 1.5 लाख जो आपकी नर्सों की बहाली है स्वास्थ्य विभाग में, ANM की, डॉक्टर्स की जिनकी बहाली होगी स्वास्थ्य विभाग में, उनमें तो लागू होगा। तो कहीं ना कहीं मेन बात यह है कि बीपीएससी TRE 2 में अब आरक्षण लागू कर दिया गया है। यानी कि अब इसमें 75% बच्चे जो बिहार राज्य के आरक्षित कैटेगरी में आते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही 25% सीटें अदर स्टेट्स या फिर जनरल कैटेगरी के लिए सबके ओपन रहेंगी। तो यहाँ पे तो और क्या कुछ बदलाव है, चलिए आपको बताते हैं। तो मेन बात हमें आपको क्लियर कर दे कि इसमें आरक्षण लागू होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में नया आरक्षण फॉर्मूला लागू हो गया है। यानी कि नया आरक्षण फॉर्मूला लागू हो गया। राज्य सरकार की ओर से आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। इनके साथ ही मंगलवार से राज्यों में जो भी रिक्तियाँ आएंगी उनमें नया आरक्षण फॉर्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। यानी कि साफ साफ है, जहाँ पे चल रही है ऑनगोइंग प्रोसेस वहाँ पर भी लागू करने की तैयारी है आरक्षण। यानी कि TRE 2 में लागू की दी जाएगी आने वाले कुछ दिनों में।
आगे आप देखेंगे राज्य सरकार इसके लेकर गंभीर है कि गरीब और पिछड़े तबके तक अधिकाधिक लाभ पहुंचे। राज्यपाल की मोहर सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के लिए 15% कोटा बढ़ाने की अधिसूचना जारी होने के महज कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिन्होंने बढ़े हुए आरक्षण को तत्काल प्रभाव से तब पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि हाल साल में 1.22 हज़ार पदों पर जो बीपीएससी से शिक्षक नियुक्ति की विज्ञापन जारी हुआ था 10,000 सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इनके अलावा तकरीबन 2 लाख विभिन्न पदों पर नियुक्ति की तैयारी में अलग अलग मौके में लगे हुए हैं। महागठबंधन सरकार ने इन 10 लाख नौकरियों का वादा किया, उनमें भी 1,20,000 सीटों की बहाली हो गई है। इसके अलावा 1,22,000 से बहाली के लिए आवेदन चल रहा है, जबकि 6,700 पदों पर हेडमास्टर की बहाली की अनुशंसा मंगलवार को ही शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन से की है। यानी कि लगभग 6,060 जो एचएम की बहाली है उसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से की है। आगे आप देखेंगे और भी कई विभागों में हजारों की संख्या में नियुक्तियां आनी हैं। इन बहालियों में सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग में होनी है। विभाग में लगभग 1.5 लाख पदों पर बहाली का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इनमें डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेष चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट्स के अलावा पैरामेडिकल एवं स्टाफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की बहाली का प्रस्ताव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कुछ सवाल पूछे, उन प्रश्नों का जवाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। इसके बाद वित्त विभाग प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। तो कहीं ना कहीं है। अब आप देखेंगे दायरा बढ़ाने के पीछे क्या वजह है। गजट में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की वजह बताई कि जातीय जनगणना में पता चला कि एक अवसर की स्थिति में समानता के संविधान और पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी पिछड़े वर्गों SC ST को बढ़ावा देने की जरूरत है। इनमें से उत्थान के लिए फिर से किए गए प्रयास नाकामी। अनारक्षित वर्ग की आबादी अल्पसंख्यक समुदाय समेत राज्य की कुल आबादी का करीब 15% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण राज्य में उनकी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से 64.50% की हिस्सेदारी दिखाता। यह भी पता चला कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि TRE 2 में ये आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अब 2 खेमा बटा हुआ है। एक जो इसके पक्ष में है कि हाँ लागू होना चाहिए, एक विपक्ष में लागू नहीं होना चाहिए। खैर, हालांकि जो भी कुछ सरकार करेगी देखने वाली बात है। अब जो कुछ करना सरकार को करना है, हम अभ्यर्थी कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच की स्थिति में। और बस बहाली जल्द से जल्द हो, सभी को नई नौकरी मिले, साथ ही साथ यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट्स को मौका मिले, सीट अपेयरिंग को मौका मिले। वो बहुत ज़्यादा अपनी मांग सरकार से कर, उनकी मांग नहीं मानी जा रही। वो लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल करने जा रहे हैं। रिट फाइल करेंगे तो हो सकता है कि इस वाले पे स्टे भी लग जाए, क्योंकि उनकी मांग है जब तक आपने TRE 1 में अपेयरिंग को मौका दिया तो TRE 2 में मौका क्यों नहीं दिया, सवाल यही यहाँ पे है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मान के चलिए कि इस बहाली में जो वर्तमान में जो भी बहालियाँ चल रही है सब में 75% आरक्षण लागू हो चुका है।